morning to all children. As today's class is BOT and BOP. BOT और BOP पर आज हम पढ़ेंगे और it is economics class 12th A. In BOT व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड. Again here भुगतान संतुलन, that is balance of payment, balance of payment. व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन. Now this topic is no doubt has a crucial importance in economics. Here we start BOT. BOT, that value of goods. व्यापार संतुलन में हम केवल गुड्स का ही, केवल वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं. व्यापार संतुलन में केवल वस्तुएं ही देश से आयात और निर्यात होती हैं. X मीन्स निर्यात, M मीन इंपोर्ट, X मीन्स एक्सपोर्ट, M मीन्स इंपोर्ट. जो वस्तुएं हम बाहर भेजते हैं, दैट इज गुड्स आर एक्सपोर्टेड इन अनदर कंट्री. Here import mean those goods who are imported from other countries, that is M, X minus M. एक्सपोर्ट यदि अधिक है और इंपोर्ट यदि कम है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट यदि ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमारी एक विकसित अर्थव्यवस्था बनती जाती है. जो बीओटी का कंसेप्ट है, व्यापार संतुलन का जो कंसेप्ट है, एक नैरो कंसेप्ट है. कैसे मैं आपको दिखाऊंगा. जैसे ये हमने एक सर्कल लिया, तो सर्कल का जो ये पार्ट है, केवल दिस पार्ट मे बी कॉल्ड बीओटी एंड दिस होल पार्ट इंक्लूडिंग बीओटी इज कॉल्ड, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड बीओपी. इसका मतलब है कि जो भुगतान संतुलन है ये बहुत बिग है, जबकि बीओटी जो है वो एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें होता है. व्यापार संतुलन जैसे किसी कंपनी की हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट रखते हैं. डेबिट और क्रेडिट से हम ये पता करते हैं कि कुल कितना जो है उस कंपनी को लाभ हुआ है, वो कंपनी कितना लाभ कमा रही है. ठीक इसी तरह से बीओटी हम व्यापार संतुलन को यहाँ पर लेते हैं. व्यापार संतुलन में हम देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये केवल उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनको हम देख सकते हैं. दोज गुड्स विच वी कैन बी विजिबल, देख सकते हैं जिन गुड्स को हम देख सकते हैं, और ट्रांजिबल जिनको हम छू सकते हैं. कोई भी वस्तुएं जो अपने देश से हम बाहर भेजते हैं, उन वस्तुओं को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो विजिबल और ट्रांजिबल गुड्स होते हैं. अब कितना सामान हमने खरीदा और कितना सामान हमने बेचा दूसरे देशों को, कितना सामान हमने दूसरे देशों से खरीदा और कितना सामान हमने दूसरे देशों को बेचा, ये व्यापार संतुलन कहलाता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि जो X बड़ा है M से, इट मीन्स X इज बिगर देन M, एक्सपोर्ट ज्यादा है M से, तब हमारा सरप्लस में बजट जाएगा. इसका मतलब है कि हमने उससे ज्यादा कमाई हुई, ज्यादा हमने अर्न किया. X इज लेसर देन M, इसका मतलब घाटे का भुगतान है, घाटे का व्यापार संतुलन है, घाटे का बीओटी है. और यदि हम X इक्वल टू M कहते हैं तो दैट इज इक्वल, व्यापार संतुलन बराबर है. जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना ही हमारा इंपोर्ट है, जितना हमने निर्यात किया उतना ही हमारा आयात है. उसे कहते हैं हम X इक्वल टू M, दैट इज इक्वल. अगेन दिस बीओटी कैन बी डिफाइंड, कैन बी कैलकुलेटेड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट के द्वारा हम इसको बनाते हैं. तो बीओटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं जो बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज बिग एंड वाइडर कंसेप्ट, वाइडर जो बड़ा कंसेप्ट है वो है भुगतान संतुलन. इसे कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? जब हम
इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो मैंने बीओटी का कंसेप्ट बताया आपको कि जो गुड्स, जितने भी वस्तुएं हम बाहर भेजते हैं उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज होते हैं, यूनिलेटरल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, सामान खरीदा या बेचा, शिपिंग जो सर्विसेज हैं, जो दूसरे देशों में जो इंडिविजुअल लोगों की जहाज होते हैं और उससे उनको कितनी अर्न हो रही है, कितनी कमाई हो रही है, बैंकिंग सर्विसेज से कितनी कमाई हमारे अपने देश में है, इंश्योरेंस सर्विसेज से कितनी कमाई हमारे अपने देश में है, गिफ्ट और डोनेशंस जो हम देते हैं उनसे हमारे देश में कितनी कमाई है, और ये सारे जो भुगतान हैं, ये जो सारी चीजें हैं जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है एक ब्रॉड लेवल पे होता है, उसको हम उन चीजों को हम देख नहीं सकते, हम डायरेक्ट जो है पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं। उसके साथ साथ गुड्स भी एक करंट अकाउंट में हमारी वस्तुएं भी आती हैं और ये ट्रांजेक्शन भी आते हैं। अगेन इन कैपिटल अकाउंट जो पूंजीगत ट्रांजेक्शन है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बाहर का जो व्यापार है, दूसरे देशों का व्यापार है, जब बाहर से अपने देश में लाया जाता है या फिर अपने देश से बाहर भेजा जाता है, इस तरह के ट्रेड को फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगेन इन इन्वेस्टमेंट में एनआरआई यदि पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में यदि पैसा जा रहा है, तो हम ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में लेते हैं, उसे हम पूंजीगत ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बोरोइंग में जैसे लोन लिया जाता है या लोन एडवांस है, और उसके बाद फॉरेन जो एक्सचेंज में है उसमें हम रिजर्व देखते हैं कि आरबीआई के पास जो सर्विसेज हमने ये वहां पर दी उसका कितना आरबीआई के पास कितना रिजर्व है, और उसको आरबीआई मेंटेन करता है, क्योंकि बाहर का जो पैसा आता है वो सीधे हमारी आरबीआई के पास जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारे देश की जो मुद्रा है वो बढ़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि x इज बिगर देन m, x इज बिगर लेसर देन m और x इज इक्वल टू m, इसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं कि बीओपी जो है, बीओपी में बीओपी इक्वल टू बीओपी में भी वही संतुलन हम देखते हैं कि x माइनस x इज बिगर देन m, अगेन x इज लेसर देन m, और फिर देखते हैं x इक्वल टू m। तो जो बीओपी का कंसेप्ट है इट इज वाइडर कंसेप्ट, ये बड़ा कंसेप्ट है, और जो व्यापार संतुलन का कंसेप्ट है ये नैरो कंसेप्ट है, एक छोटा कंसेप्ट है जिसको कि हम बीओपी के अंदर ही जिसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, और मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन आल्सो, एंड दिस हैज ए क्रूशियल रोल in our economy, BOT and BOP. Thank you very much.